संगत। एक शहर में एक बहुत ही बड़ा स्कूल था, जिसमें कई बड़े बड़े नामी रईसों के बच्चे पढ़ते थे। उन्हीं बच्चों में सोनू नाम का एक लड़का पढ़ता था। सोनू एक गरीब परिवार का बच्चा था। वह सरकारी शिक्षण अनुदान की वजह से उस स्कूल में पहुंचा था। दरअसल स्कूल में 5% गरीब बच्चों को आरक्षण दिया गया था, जिसकी वजह से सोनू इतने बड़े स्कूल में पढ़ पा रहा था। सोनू के लिए यह स्कूल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वह 5वीं क्लास तक गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था और वही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने से उसे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। इसी कक्षा में एक और लड़का था, जिसका नाम रॉनी था। उसके पिताजी शहर के सबसे बड़े रईस इंसान थे। रॉनी और सोनू अगल बगल बैठते थे। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच गहरी मित्रता हो चुकी थी। हालांकि रॉनी को पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। उसके पास एक से एक खिलौने होते थे। वह प्रतिदिन कोई न कोई खिलौना अपने बैग में लेकर स्कूल आ जाता था। एक दिन उसका खिलौना एक शिक्षक द्वारा जब्त कर लिया जाता है। रॉनी बहुत गुस्सा होता है और स्कूल में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रॉनी का बर्ताव बहुत अड़ियल था। उसे शांत करने के लिए उसके पिता को विद्यालय बुलाया जाता है, लेकिन उसके पिता आते ही शिक्षकों को डांटने लगते हैं और कहते हैं, बच्चे अगर थोड़ा बहुत खिलौना खेलते हैं तो क्या परेशानी है। शिक्षकों ने अपनी दलील देते हुए कहा, सर ये स्कूल है और यहाँ सभी बच्चे एक समान रहते हैं। अगर खेल का समय होगा तो सभी के लिए होगा। हम केवल आपके बच्चे को खिलौने लाने की इजाजत दे तो ऐसे में विद्यालय का अनुशासन बिगड़ जाएगा। लेकिन रॉनी के पिता शिक्षकों की किसी दलील पर रजामंद नहीं होते और उन्हें हिदायत देते हैं कि दोबारा आप मेरे बच्चे को मत डांटना। सारा मामला सोनू देख रहा था। वह रॉनी से कहता है, तुम्हें अपने पापा को नहीं बुलाना चाहिए, गलती तो तुम्हारी थी न। रॉनी सोनू को गुस्से से देखता है और स्कूल से अपने पापा के साथ चला जाता है। अगले दिन रॉनी देरी से स्कूल आता है, लेकिन उसके पिताजी की वजह से कोई शिक्षक उसे कुछ नहीं कहता। सोनू और रॉनी के रास्ते बदल चुके थे। धीरे धीरे रॉनी की संगत भी बदलने लगती है। रॉनी स्कूल के बाहर के लड़कों के साथ रहने लगता है। कई बार वह अपने साथ सोनू को भी चलने को कहता है, लेकिन सोनू को किताबों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी और इसी तरह 6-7 साल गुजर जाते हैं। सोनू और रॉनी अब बड़े हो चुके थे। सोनू ने स्कूली परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उसका एक अच्छे कॉलेज में चयन हो जाता है और सोनू के कॉलेज को देखकर रॉनी भी अपने पापा के पैसों के दम पर उसी कॉलेज में दाखिला ले लेता है। सोनू को अब रॉनी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बचपन की दोस्ती की वजह से वह रॉनी से बात कर लेता था। सोनू अच्छे से जानता था कि रॉनी उसकी तरह नहीं है। वह बिगड़ चुका है और उसे समझाना नामुमकिन है। वह उसे उसी के हाल में छोड़ना बेहतर समझता है। एक दिन रॉनी स्कूल के पिछले कमरे में धूम्रपान कर रहा होता है। सोनू वहीं से गुजरते हुए उसे देख लेता है। वह रॉनी को जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम्हें यह सब करना है तो कॉलेज के बाहर जाकर करो। ये करके तुम अपना भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में औरों का भी करोगे। रॉनी सोनू को मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, जा यार तू अपना काम कर। लेकिन सोनू वहां से जाने को मना कर देता है और कहता है, जब तक तुम यह बंद नहीं करोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। रॉनी अपने होशोहवास में नहीं था, इसलिए वह अपने आपा से बाहर हो जाता है और सोनू को जोर से धक्का देता है। सोनू वहीं गिर जाता है और उसे थोड़ा चोट लग जाती है। सोनू को गिराकर रॉनी क्लास से बाहर चला जाता है और इस घटना के बाद दोनों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए बातचीत बंद हो जाती है। सोनू को अपने घर की गरीबी का एहसास था। वह पढ़ाई में बिना लापरवाही किए हुए आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ रॉनी ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। वह अपने पिता की दी हुई छूट का नाजायज फायदा उठा रहा था। हालांकि यहाँ रॉनी के पिता की भी पूरी गलती थी। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर के दौरान सोनू बिना किसी छात्र को बताए यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेता है और कॉलेज खत्म होते ही वह हिप्स ऑफिसर बन जाता है। सोनू ने कई सालों तक अपनी पढ़ाई में मेहनत की थी। वह तो शांत था, लेकिन उसकी सफलता शोर मचा रही थी। सभी शिक्षकों को सोनू पर गर्व था। सोनू इस कॉलेज का सबसे होनहार छात्र कहलाने लगा था। सोनू के अधिकारी बनते ही उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सोनू के गांव में उसी के चर्चे होने लगते हैं। सोनू के पुलिस अधिकारी बनने से उसके माता पिता के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। सोनू की पहली पोस्टिंग उसी शहर में होती है जहां उसका बचपन गुजरा था और उसे सबसे पहला काम शहर से सारे गैर कानूनी धंधों को खत्म करने का मिलता है। सोनू बहुत कड़क पुलिस ऑफिसर था और वह बचपन से ही अनुशासित रहता था और वह उसके काम में भी नजर आ रहा था। सोनू एक हफ्ते के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन के साथ कार्यवाही करते हुए बड़े से बड़े गैर कानूनी धंधों को बंद करवा देता है।
जिससे पूरे शहर की स्थिति बदल जाती है। शहर से सारे अपराधी पलायन करने लगते हैं। एक दिन अचानक सोनू के पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है, जिसमें उसे खबर मिलती है कि एक बहुत पुराना कारखाना है, जहां बड़ी मात्रा में नशीली एक दवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। खबर मिलते ही सोनू अतिरिक्त पुलिस बल के साथ कारखाने में छापा मारने पहुंच जाता है। सोनू जबरदस्त अंदाज में कारखाने के अंदर पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लेता है और जैसे ही वह कारखाने के गुप्त तहखाने में दाखिल होता है, उसके सामने एक व्यक्ति नशे में झूम रहा होता है। सोनू उसे ऊपर उठाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने उसी का दोस्त रॉनी होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि रॉनी से उसकी मुलाकात इतने बुरे हालातों में होगी। वह रॉनी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉनी को होश नहीं आता। सोनू तुरंत सिपाहियों को आदेश देता है कि रॉनी को हॉस्पिटल ले जाया जाए और इस कारखाने को सील कर दिया जाए। हॉस्पिटल में रॉनी का कई दिनों तक इलाज चलता है। रॉनी के शारीरिक परीक्षण से पता चलता है कि उसके शरीर के आंतरिक अंग पूरी तरह सड़ चुके हैं और अब रॉनी का बचना नामुमकिन है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर सोनू को बहुत दुख होता है। वह उसके पिता के बारे में पता लगाता है, लेकिन रॉनी के पिता एक कार एक्सीडेंट में कुछ साल पहले मर चुके थे और उसके बाद रॉनी ही उनके सारे व्यापार का मालिक था। लेकिन उसने अपनी अय्याशी से सारी फैक्ट्रियों को ताला लगवा दिया और अब गैरकानूनी धंधा में घुस चुका था और उन्हीं गलत धंधों ने उसे कानूनन अपराधियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। सोनू अपने दोस्त को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और कुछ दिनों के इलाज के बाद रॉनी को होश आता है और जैसे ही वह अपने दोस्त को एक्स ऑफिसर बने देखता है तो अपने बिस्तर पर खुशी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, अरे सोनू, तुमने तो कमाल कर दिया यार, इतना बड़ा अधिकारी कैसे बन गया। लेकिन सोनू अपने दोस्त के हालात से टूट चुका था। रॉनी को जवाब देने के लिए सोनू के पास कोई शब्द नहीं थे। वह रॉनी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रॉनी, उस दलदल से वापस आ जा यार, मैं तेरा साथ दूंगा। रॉनी सोनू के हाथ में अपना दूसरा हाथ रखता है और कहता है, हाँ दोस्त, अब से मैं तेरी बात मानूंगा। और इतना कहते ही रॉनी की आंखें बंद हो जाती है और वह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। सोनू को रॉनी की मौत का बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसे बचपन से उसके बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि रॉनी की जिंदगी की किताब के सभी पन्ने सोनू के सामने लिखे गए थे, जिन्हें वह बदल सकता था। लेकिन वह अपने दोस्त को बचपन में समझा नहीं पाया और कहीं न कहीं रॉनी की इस हालत के लिए वह अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है। रॉनी की मौत के साथ इस कहानी का आखिरी पन्ना बंद हो जाता है।